अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के ऊपर एक वीडियो बनाएं कि किस तरह से हमने इसमें अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो एक मैं साथ लिंक कर रहा हूँ। ये वीडियो तो पुरानी है, पहले मैंने जब अप्लाई किया था, लेकिन आपने इन स्टेप्स को जो है फॉलो करना है। सेम ये प्रोसेस है, सेम ये एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका है। इसमें बस आपने जो अपना रिक्वायर्ड लोन है, यानी मैंने जो भी लिखना है आपने अपने हिसाब से जो आपने लोन अप्लाई करना है उसकी अमाउंट लिखनी है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने हैं। और उसके बाद एंड पे जो है इसी तरह दो जो रेफरेंस हैं वो देने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपके पास फ़ोन के ऊपर जो आप फ़ोन नंबर देंगे उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा। आपका मैसेज आ गया तो समझें कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर आगे फर्दर आपसे बैंक राब्ता करेगा और उसके बाद आपका लोन अप्रूव होता है या नहीं होता। बैंक आपसे सारी चीज़ें लेने के बाद, सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद फिर आपको बताएगा कि आपका लोन जो है वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो ये आप पूरी वीडियो देखें। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और पेज फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो लाजमी कर लें। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो इस तरह जो है तमाम जो यहाँ पे खाने हैं वो फिल करने हैं, सेक्शन तमाम इसके फिल करने के बाद आपने सबमिट करना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और साथ साथ आप भी इसको जो है फिल करें। तो सिंपल जो पहले स्टेप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आगे जो है आप वीडियो देखते जाएं और फिल करते जाएं। तो ये फॉर्म है, इस पे हमने क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाना है ये अप्लाई फॉर लोन पे। अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आके आपने जो है अपना आईडी कार्ड नंबर देना है और उसका जो तरीक़े इजरा है, डेट ऑफ इशुएंस है यानी CNIC की, वो डालनी है। और यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है जो भी टायर आपका है, टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3 है, तो ये आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो है इस तरह फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप आराम से जो है इसको फिल करते जाएं और साथ साथ वीडियो को जो है देखते जाएं। तो आइए देखते हैं ये सारा तरीका जो है किस तरह से हमने अप्लाई करना है। आपने यहाँ पे अपनी इब्तदाई मालूमात देनी है। लेफ़्ट साइड से शुरू करना है इस फॉर्म को फिल करना। तो ये आप सबसे पहले आएंगे, ये है इब्तदाई मालूमात का स्टेप है। इस पे आप आएंगे कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, अगर हैं या नहीं, जो भी हैं आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, बिल्कुल सिटीज़न ही अप्लाई कर सकता है। नॉन रेजिडेंट या जो पाकिस्तान के शहरी नहीं वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा बैंक का नाम क्या है जिससे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी, जैसे ये UBL लिखा हुआ है, ये कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या आप मुंतखब शुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं? नहीं, क्योंकि जो बैंक मुलाजिम है वो इस लोन के एलिजिबल नहीं है, वो एल नहीं है इस लोन के। तो इसके लिए आपने यहाँ पे नो करना है। कि आप सियासी शख्सियत हैं, यहाँ पे भी आपने नो करना है। तो गालबन ये सियासी शख्सियत के लिए भी ये अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपने बताना है, अगर आपका पहले से कारोबार है तो उसको आपने अगर एक्सपेंड करना है तो नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा न्यू बिज़नेस। फिर चले जाएंगे नेक्स्ट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे हमने ये पहले सबसे पहले अपना नाम लिखना है। ये आपने सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो दूसरा स्टेप नहीं आएगा, प्रोसेस यानी नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पे मेल फीमेल लिखना है। नीचे आपने आईडी कार्ड अपना लिखना है। फिर दोबारा इसको वेरीफाई करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये 1/8/20 डाल देता हूँ। जो आपकी आईडी कार्ड पे लिखा होगा, जो शनाख्ती कार्ड की तारीख़ इजरा है, डेट ऑफ इशू है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मैं ये रेंडमली कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। पहले आपने ये महीना सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपने साल सेलेक्ट करना है। तो ये आपने सबसे पहले ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे 1/8 किया है तो यहाँ भी मैं 1/8 करूँगा।
ताकि ये सेम हो। अगर कोई किसी भी ब्रैकेट में आपने अगर खाने में आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जो मैच नहीं हो रही, तो वो फिर दोबारा से आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने लिखना है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट, आपके ज़ेर कफ़ालत कितने बंदे हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है। और इसके बाद मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, यहाँ पे आपने फादर नेम लिखना है। उसके बाद उनका CNIC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है जो भी है। फिर यहाँ पे लिखना है अपना रिलीजन लिखना है, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सारे जो पाकिस्तानी हैं। तो ये यहाँ पे आपने लिखना है, सॉरी, डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई मजबूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। तो जो भी हो आपने यहाँ पे लिखना है। और फिर उसके बाद मौजूदा जो इनकम है वो आपने बता देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप काश्तकार हैं या फ़ॉरेन रेमिटेंस यानी बाहर से पैसे आते हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो भी आपकी डिटेल है आपने यहाँ से सिलेक्ट करके वो दे देना है। अगर बिज़नेस है, कोई अदर बिज़नेस है, इनमें से कोई नहीं है तो अदर बिज़नेस कर लें, अगर कोई नहीं है तो फिर नन कर दें। तो इसके बाद जो है एवरेज करंट इनकम यहाँ पे वो लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 आप कमाते हैं। इसके बाद और कोई आपकी इनकम है तो यहाँ से सिलेक्ट करनी है, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद बैंक अकाउंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवा लें। तो मैं यस करूँगा। यहाँ पे आपने बैंक का नेम दे देना है जिसमें भी है, फिर यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर दे देना है। और उसके बाद जो है ज़ाती असासे कितने हैं, कितनी मालियत के हैं आपके पास, यानी पैसे वगैरह, गोल्ड या इस तरह की कोई चीज़ें कितनी हैं, तो तकरीबन जितनी भी हैं आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप है यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल का आपने रेफरेंस नंबर वगैरह देना है, कोई रेफरेंस नंबर आपने ज़रूर देना है। जैसे आप बिजली बिल है या गैस का बिल है या टेलीफोन वगैरह इंटरनेट का अगर कोई बिल है तो उसका रेफरेंस नंबर आपने देना है। तो यहाँ पे अगर आपका नेशनल टैक्स नंबर है वो भी आपने यहाँ पे देना है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है। फिर आपने यहाँ पे अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है, एप्लीकेंट पिक्चर जो, यहाँ पे आपने कोई भी अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है। मैं ये आपको बताने के लिए, ये देखें 2 MB से ज़्यादा यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए आपने जो तस्वीरें बनानी है वो 2 MB से कम बनानी है। अगर बड़ी बन जाएँ तो उनको चेंज कर लेनी है, उनका साइज़ छोटा कर लेना है। इसी तरह ये आपने सारा मुकम्मल करने के बाद फिर इसको नेक्स्ट करना है। लेकिन ये 2 चीज़ें देखे खाली छोड़ी हैं तो ये दोनों अभी क्वेश्चन मार्क दे रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे तलीमी अहलियत है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स हैं वो आएंगी। एजुकेशन में आप आ जाएंगे। एजुकेशन में आपने यहाँ पे लिखना है जो भी आपकी तलीमी काबिलियत है, यहाँ पे आप लिख देंगे मैट्रिक है, FA है, जो भी है आपकी तलीमी काबिलियत वो लिख देनी है। उसके बाद आप चले जाएंगे डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, कोई अगर टेक्निकल एजुकेशन है तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं तो कौन सी है, यहाँ पे ये बहुत सारी डिटेल दी हुई है तो आपने यहाँ पे भी लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो नीचे आ जाएं, आर यू स्किल्ड आर्टिज़न, एक्सपीरियंस या स्किल है तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कोई कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर स्किल यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसके बाद ये यहाँ पे उसकी तस्वीर जो है वो हमने अपलोड कर देनी है। यहाँ से इधर आ जाएं, ये तलीमी डिग्री अपलोड करें। यहाँ पे हमने डिग्री अपलोड करनी है। ये मैं रैंडमली फिल कर रहा हूँ, ये कोई ओरिजिनल चीज़ें नहीं है, तो सिर्फ आपको बताने के लिए। उसके नीचे ये है जी आर्टिज़नशिप सर्टिफिकेट, जो आपने अगर कहीं पे यानी कोई फ़नी आपने तलीम हासिल की है उसका सर्टिफिकेट है या कोई मसावी उसके दस्तावेज़ है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ओके हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी तलीमी अहलियत के हिसाब से। फिर आगे चले जाएं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्टेप 4 आ जाएगा। स्टेप 4 में मालूमात बराह राब्ता, यहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है राब्ते के लिए, या आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं मुल्तान से हूँ तो मैं मुल्तान लिख दूँगा।
बाकी डिटेल आपने यहाँ पे स्ट्रीट नंबर जैसे है स्ट्रीट नंबर, और इस तरह आपने इसके साथ जो आपका मोहल्ला वगैरह या आपका जो एरिया है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ। तो इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे जो है ये हम प्रोविंस यानी कौन सा सूबा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट हमारा आ जाएगा मुल्तान जी, मुल्तान ये आ गया। इसके बाद तहसील भी मुल्तान सिटी आ जाएगी। तो इस तरह अगर एड्रेस यही सेम है, दोबारा यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है वो अगर सेम है तो इसको एज अबाव कर दें, अगर डिफरेंट है तो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं सेम ही लिखूँगा, तो ये एज अबाव हो गया, खुद ब खुद वो कॉपी कर लेगा। उसके बाद जो नीचे आ जाए मुस्तकिल बिल्कुल पंजाबी है, परमानेंट, वो सारी चीज़ें उसने ऑटोमेटिक उठा ली हैं। नीचे आ जाएं, फिर यहाँ पे जो है रेजिडेंस फ़ोन नंबर, यानी आपके घर में अगर PTCL वगैरह का कनेक्शन लगा हुआ है तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी फैमिली मेम्बर का फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ये मेरा एक्चुअल नंबर है, अगर किसी ने फॉर्म फिल करवाना है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। तो ये यहाँ पे आप अपना प्राइमरी फ़ोन नंबर दे देंगे, यहाँ पे सेकेंडरी आप दे देंगे किसी यानी घर के बंदे का, यानी भाई का दे दें या वालिद का दे दें, यहाँ पे आप दे सकते हैं। इन केस ऑफ अगर आपका ये नंबर जो प्राइमरी है वो अगर आपका नंबर बंद है तो उस सूरत में बैंक जो है ना किसी दूसरे नंबर पर रब्ता कर सकता है। ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए बैंक के पास जाएंगी, बैंक से फिर कोई नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा और बाकी सारी वो डिटेल जो है आपसे कंफर्मेशन करने के बाद फिर प्रोसेस के लिए भेजेगा। तो यहाँ पे आप कर देंगे सेकेंडरी मोबाइल नंबर, मैं जैसे यहाँ बाई का दे देता हूँ। तो उसके बाद ये प्राइमरी सिम जो पहले वाला ये नंबर दिया है ये मेरे नाम पे है या नहीं है, तो मेरे नाम पे ही है। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने रेजिडेंस टाइप जो है वो बतानी है, रिहायशी हैसियत क्या है, यानी मकान आपका अपना है, फैमिली का है, रेंटेड है यानी किराए पे है, या कंपनी ने आपको दिया, अगर कोई यानी प्राइवेट फर्म किसी में जॉब जूब करते हैं तो उन्होंने अगर आपको प्रोवाइड किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने लिख देनी है। तो मेरा अपना है तो मैं यहाँ पे अपना लिखूँगा। तो इसके बाद ये हमारा स्टेप 4 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे स्टेप 5 पे। यहाँ से हमने कारोबारी मालूमात जो हैं वो देनी है, जो हम कारोबार करना चाह रहे हैं या हमारा क्या प्लान है वो सारी यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कारोबार की मरकज़ी नौइयत, यानी आप किस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, यानी आपने एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फ़िशिंग या इस तरह की फॉरेस्ट्री वगैरह यानी कोई जंगलात वगैरह जैसे फूल वगैरह या इनका कोई काम करना चाह रहे हैं, फ़िशिंग मछली पालनी है या फार्मिंग, यानी कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, एजुकेशन है, सर्विस टूरिज़म है, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन है, ट्रेडिंग है। तो जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रेडिंग का करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग सेलेक्ट करूँगा। तो इसमें मैं बताऊँगा कि फ़ूड है, सेल्स एंड डिटेल्स हैं या ट्रेडिंग है खाली। तो ये यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कर देता हूँ कि जैसे मैं किसी चीज़ को यानी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ या कोई डीलरशिप लेना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। इसके बाद जो है कारोबार के ज़ैली शोबा क्या है, मिनरल वाटर है, यानी किस चीज़ की आप डीलरशिप लेना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपने लिख देना है। तो इसके अलावा जो है बिज़नेस नेचर है, यहाँ पे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये लोकल है तो लोकल बिज़नेस करना है। इसके बाद आ जाएगा कारोबार का नाम, जिस नाम से आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो जैसे मैं कह देता हूँ क्यूटेक के नाम से मेरा काम है, तो मैं यहाँ पे क्यूटेक लिख दूँगा। उसके बाद जो बिज़नेस डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पे दे देनी है, यानी किस चीज़ का काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो ऊपर आ गया मिनरल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई वांट टू
तो ये मैंने एक फ़िक्रा लिखा है। इस तरह आप कोई भी यहाँ पे डिटेल अपनी लिख सकते हैं, जो भी आप कारोबार आपका है। उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है, आप उर्दू में भी अगर फ़ोन से आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आसानी होगी उर्दू लिखने में। पीसी पे ज़रा ये मुश्किल है उर्दू यहाँ पे लिखनी, तो मैं इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ। तो आप उर्दू में भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना बिज़नेस एड्रेस लिखेंगे, तो मैं अपना मुल्तान का ही लिखूँगा। मुल्तान हो गया, ये प्रोविंस यहाँ पे पंजाब ही है, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान हो गया। कहाँ चला गया मुल्तान, जी ये आ गया। अच्छा, इसके बाद तहसील भी इसकी है, यही मुल्तान सिटी है। कारोबार जो है रजिस्टर सागर है, अभी नया काम है तो अनरजिस्टर्ड है, तो काम शुरू होगा तो रजिस्टर्ड होगा ना। कारोबार की किस्म क्या है, ये सोल प्रॉपर्टी यानी आपका इंडिविजुअल है काम आपका, ये आपने यहाँ पे सोल लिख देना है, यानी अपना काम है। तो बिज़नेस यूटिलिटी बिल यहाँ पे आपने, अगर आपका पहले से कारोबार है तो यहाँ पे आपने यूटिलिटी बिल लिख देना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे ज़्यादा हो गया। उसके बाद अगर टैक्स नंबर बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें इसको। इसके बाद आपका इज़ एनी व्हीकल रजिस्टर्ड ऑन योर पार्टनरशिप कंपनी नेम, यानी कंपनी के नाम पे कोई है आपकी, कोई गाड़ी वगैरह है तो यहाँ पे लिख दें। अगर है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। जब नो है तो ये आगे, अगर है तो प्रोवाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक पिक्चर, तो आपने गाड़ी की जो कापी है उसकी आपने तस्वीर बना के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो चूँकि नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर आगे आ जाएं, आगे स्टेप 6 आ गया। स्टेप 6 में आप जो है कर्ज़ की तफसीलात बताएंगे, फाइनेंसिंग डिटेल्स। तो कर्ज़ आपने कितना लेना है, ये क्या सूरत हाल है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। लोन टाइप यहाँ पे लिखना है, वर्किंग कैपिटल है, ये लॉन्ग टर्म है, लीज़ फाइनेंसिंग है, ये आपने क्या, यानी वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग कर्ज़ की किस्म यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे आपने लिखना है लॉन्ग टर्म, अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए ले रहे हैं। लीजिंग के लिए यानी कम अरसे के लिए है, तो अगर यहाँ पे आप लीजिंग कर देंगे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में। वर्क कैपिटल, अगर काम जैसे वर्किंग कैपिटल कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो पहले अमाउंट चाहिए होती है उसको कैपिटल कहते हैं। तो नया काम है तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल लिख देते हैं। तो ये हो गया टायर 1। अगर 1 लाख से 10 लाख तक लेना है तो टायर 1 सेलेक्ट कर दें। अगर 20 लाख यानी 10 लाख से 1 करोड़ तक लेना है तो फिर टायर 2 सेलेक्ट कर दें। अगर 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक लेना है तो टायर 3 कर दें। मैं यहाँ पे करूँगा टायर 2। टायर 2 करेंगे तो इसमें आपको जो है ना, ये कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी, यानी मॉर्गेज कराना पड़ेगा, जिसको रहन कहते हैं, जो यानी रियल एस्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें रहन कहते हैं या मॉर्गेज कहते हैं उसको कराना। तो ये अगर आप, मेरा जैसा मशवरा है आपको, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो फिर तो ठीक है। अगर बड़ा कारोबार करना है फिर टायर 2 में चले जाएं, लेकिन कोशिश करें टायर 1 में अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई छोटी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। तो मैं यहाँ पे टायर 1 ही सिलेक्ट करूँगा। तो ये टिनोर उसका लिखना है, यानी कर्ज़ की मुद्दत। तो यहाँ पे आप जो है ना ये 8 साल ही कर लें। इसके बाद जो है प्रोजेक्टेड कॉस्ट कितनी है यहाँ, तो ये आप 10 लाख अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन आप फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं 20 लाख कर दे। 20 लाख में आपको रिक्वायर्ड लोन जो है 10 लाख बैंक दे देगा। इसके बाद जो इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका आ जाए कंट्रीब्यूशन, सॉरी इक्विटी कंट्रीब्यूशन, ये आपका 50% हो जाएगा। यानी 20 का टोटल है, 10 का आपने खुद से शामिल करना है और 10 का बैंक से लोन लेना है। अगर इसी तरह ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो फिर टायर 2 में चले जाएं और अपना जो प्रोजेक्टेड कास्ट है, जो काम करना चाह रहे हैं, उसका बताना है कि कितना खर्चा आ रहा है और इसका खुद से आपने कितना इसमें शामिल करना है या कंट्रीब्यूट करना है। तो ये ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम यहाँ पे आपने परसेंटेज उसकी लिख देनी है। तो ये चीज़ हो। इसके बाद ग्रेस पीरियड है, जो रियायती मुद्दत है सिर्फ नए कारोबार की सूरत में है। तो ये 1 साल तक तकरीबन इन्होंने रखा है टाइम, जिसमें आपको ये कोई यानी मार्कअप एंड इंश्योरेंस इफ़ एनी हैज़ टू बी पेड ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड,
तो ये जो मार्कअप वगैरह है ये सिर्फ आपको देना पड़ेगा, बाकी इसकी गालमन किस्त वगैरह जो है वो इसमें नहीं होगी। तो ये मज़ीद आप बैंक आपको मज़ीद इसकी डिटेल बता देगा। तो मेरा ख्याल जो है ये ग्रेस पीरियड यानी इसमें आपको किस्त पे नहीं करनी पड़ेगी, और मार्कअप और इंश्योरेंस वगैरह हैज़ टू बी पेड ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड। तो इस पीरियड में जो है ये आपको इंश्योरेंस के पैसे और जो मार्कअप है, जो शरह सूद है, वो आपको इसकी पे करनी पड़ेगी। बाकी जो लोन वापसी की रकम है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी 1 साल का टाइम है तो 1 साल में आपको किस्त नहीं देनी पड़ेगी। आगे चलें जी, ये नेक्स्ट हो गए, ये हमारा स्टेप हो गया 6 कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे स्टेप 7 पे चले जाएंगे। स्टेप 7 में आपने बिज़नेस प्लान देना है कि यानी आपने कौन सा कारोबार करना है और क्या करना है, यानी ये बिज़नेस प्लान आपने बताना है कैसे आपने काम करना है। तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, मुतवक्के माहाना अखराजात का तखमीना तकरीबन आप लगा लें आपका 50,000 है फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद एस्टिमेटेड, उसके बाद है जी मुतवक्के बिल वास्ता माहाना अखराजात का तखमीना, एस्टिमेटेड इनिशियल सेटअप कॉस्ट। छोटा काम है तो खर्चा भी थोड़ा आएगा, अगर बड़ा काम है तो उस हिसाब से। लेकिन ये आपने जो भी कारोबार करना है थोड़ा स्टडी करके उसको यहाँ पे आपने मेंशन करना है ताकि आपको कोई बाद में मुश्किल ना हो, क्योंकि बैंक का जो अमला है वो भी आपसे तस्दीक करने के लिए आ जाएगा और वो आपसे ये सवाल करेगा कि आपने ये काम करना है, कैसे करना है, क्या आपका प्लान है। वो सारी चीज़ें एक बंदा आपसे आमने सामने बैठ के वो पूछेगा। आपका कारोबार जहाँ पे है वो जगह विज़िट करेगा अगर कारोबार पहले से है, अगर कारोबार नहीं है तो फिर आपके पास घर पे आएगा। फिर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन और अड़ोस पड़ोस से भी आपके बारे में पूछा जाएगा कि कैसा आपका बिहेवियर है और कौन सा काम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें भी बैंक का मुलाजिम बंदा जो है वेरीफाई करके जाएगा। तो वो भी आगे जो 2 रेफरेंसेस देने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो सारी समझ भी आपको आ जाएगी। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड मंथली बिज़नेस रेवेन्यू जो है कारोबार से मुतवक्के आमदन फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख रुपए है, तो उसमें से मुतवक्के माहाना कारोबारी अखराजात रुपए में कितना तकरीबन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 50,000 कर देते हैं। अगर आप कोई मुलाजिम रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने बताना है कि कितने मुलाजमीन आपने रखने हैं, 1 है, 2 है, 4 है या ज़्यादा जैसे आपके हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस यानी जो कारोबार आप करना चाह रहे हैं इसके मुतालिक आपको तजर्बा कितना है ये यहाँ पे आपने लिख देना है। जितना भी है आपका एक्सपीरियंस वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर किसी जगह पहले आपने काम किया हो तो वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वो यहाँ पे आपने तस्वीर उसकी अपलोड करनी है, अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरे दस्तावेज़ात, अगर कोई कारोबार से रिलेटेड कोई और यानी दस्तावेज़ात हैं तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यानी सर्टिफिकेट, जैसे आपको कोई तरीफ़ी असनाद मिलती हैं या कोई इस तरह के और सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हैं काम के दौरान, तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ये आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आपके मुतलका सिटी में जो ऑफिस है वहाँ से बनवानी है। अगर आपने यानी रिपोर्ट बनवाई हुई है तो यहाँ पे अपलोड कर दें, यहाँ पे अपनी असनाद वगैरह अपलोड करनी है। तो नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ रहेगी मुतवक्के बिलवास्ता माहाना अखराजात। तो जो माहाना अखराजात हैं यहाँ पे भी यार सेटअप कास्ट उन्होंने पूछी है, सेटअप कास्ट ज़्यादा होनी चाहिए। सेटअप कास्ट है तकरीबन 20 लाख। उसके बाद एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू है वो 2 लाख आ रहा है। उसके बाद ये चीज़ आ गया हमारा जो एस्टिमेट मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस, तो ये यहाँ पे तकरीबन 50,000 कर देते हैं। उसके बाद जनाब ये सारी चीज़ें बाकी तो हो गई, फिर अब करेंगे नेक्स्ट पे, अगले स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये स्टेप नंबर 8 है। स्टेप नंबर 8 पे आपने यहाँ पे बताना है जी माली तफसीलात, फाइनेंसिंग हिस्ट्री। बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिए गए कर्ज़ की तफसीलात फराहम करें। अगर आपने कोई कर्ज़ा वगैरह किसी बैंक से लिया हुआ है या आपके वालिदैन ने या शरीक हाथ यानी बेगम में से किसी ने लिया हुआ है, बेगम और वालिदैन में से किसी ने लिया हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके बता देना है। तो ये अगर यस, अगर लिया है तो यस करें, अगर नहीं लिया तो नो कर दें।
तो उसके बाद जो है बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिए गए कर्ज़ की तफसीलात, जब लिए ही नहीं हैं तो तफसीलात किस चीज़ की हैं। तो बाकी आप यहाँ पे अगर लिया है तो यहाँ पे डिटेल दे दें, अगर नहीं लिया तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर जाएंगे हम नेक्स्ट पे। ये जो है हमारा लास्ट स्टेप है, ये हवाला जात। यहाँ पे हमने देने हैं 2 रेफरेंस 1, रेफरेंस 2। तो रेफरेंस में आप अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके अलावा किसी 2 अफराद की आपने तफसीलात देनी है। जैसे आपका कोई पड़ोसी है या कोई दोस्त है, या अगर आप कारोबार में आपका कोई पार्टनर है तो वो आप यहाँ पे उनके यहाँ पे सबसे पहले नाम आएगा। यहाँ पे आपने नाम दे देना है, नीचे उसका रिलेशन फ्रेंड है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसका आपने मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे CNIC नंबर दे देना है। यहाँ भी इसी तरह आपने उसका नाम और रिलेशन यानी फ्रेंड है या जो भी है आपने यहाँ पे लिख देना है। ये मैं रैंडमली ऐसे कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आपने ID कार्ड नंबर उसका दे के। जी तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो लास्ट स्टेप है फॉर्म का, ये फिलअप करने के बाद हवाला जात में यहाँ पे आपने लिख देना है ये जो कोड यहाँ पे ये आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको करेंगे नेक्स्ट। तो ये यहाँ पे एक बयान हल्फी दे देगा, डिक्लेरेशन फॉर्म ये यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपका CNIC नंबर वेरीफाई दोबारा कर लें, डेट ऑफ इशुएंस यहाँ पे ये बयान हल्फी इंग्लिश में दे देगा, नीचे उर्दू में दे देगा। आपने इसको यहाँ पे कर देना है आई एग्री और इसको सबमिट कर देना है। तो ये इस तरह ये आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और तस्दीकी मैसेज आपको फ़ोन पे भी आ जाएगा। ये जो आपका यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर दिया हुआ है इस पे आ जाएगा और इस तरह आपका ये लोन के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने शेयर लाजमी करनी है ताकि किसी का भला हो जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।